हिंद दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कुमार मित्तल की बुक का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए पढ़ते हैं इसको। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm यानी कि मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 गुना 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुना 10 की घात -19 कूलम्ब आवेश है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सवाल में दिया हुआ है हमें एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया। अब इनके बीच की दूरी जो दी हुई है 1 mm, तो r बराबर एक इसका आवेश मान लिया q1, इस पर मान लिया q2। अगर यदि इस पर आवेश q1 q है हमारा, तो q2 क्या होगा, इसका 4 गुना यानी कि 4q होगा। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है सवाल में अकॉर्डिंग मिल चुका है, हमें क्या मिल चुका है, r जो है वो 1 mm यानी कि 1 गुना, mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुना करते हैं। ठीक है, अब F बराबर दिया हुआ है सवाल में 4 गुना 10 की घात -5 न्यूटन। अब Q1 बराबर मान लिया Q है, और तो Q2 तब Q2 बराबर क्या होगा, 4Q होगा। N बराबर उन पर अलग, देखिए Q1 पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q2 पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अलग अलग बतानी है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसमें सवाल में दिया हुआ है, अपने पास से नहीं रखेंगे, और वो दिया हुआ है E बराबर है हो गया 5/3 गुना 10 की घात -19 गुलाम। चलिए अब हमने गुलाम के नियम से कर दिया, इसको फॉर्मूला लगाएंगे गुलाम के नियम से। गुलाम के नियम का फॉर्मूला होता है बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए 9 गुना 10 की घात 9 करें, Q1 की जगह Q और Q2 हो गया हमारा 4Q। अब Q की Q से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा 4Q स्क्वायर R स्क्वायर, ऐसे कैसे ही। अब वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व करिए। ठीक है, F की वैल्यू हमने पुट कर दी, सवाल में दी हुई है 4 गुना 10 की घात -5 बराबर 9 गुना 10 की घात 9, ऐसा कैसे 4Q स्क्वायर, ऐसा कैसे। R का मान है हमारे पास ऊपर से है 1 गुना 10 की घात -3, तो 1 गुना स्क्वायर है तो डबल वैल्यू मैंने डबल मल्टीप्लाई यहीं पे कर ली इसकी। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू पुट करी हमने 1 गुना 10 की घात -3 गुना 10 की घात -3। अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब इस सब क्यू स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ भेज देंगे। अब देखिए क्यू स्क्वायर मैंने इधर रखा, बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ पहुँचा दी। 9 गुना में था, उधर भेज दिया तो बटे में चला गया। अब देखिए 10 की पावर -5 ऐसा कैसे, 10 की पावर -3 10 गुना 10 की घात -3 इधर भाग में थे, इधर गुना में आ गई। अब 10 की पावर 9 इधर प्लस किया तो इधर आकर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -9 हो जाएगी। क्यू स्क्वायर इधर बचा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू सोल्व करके इसको मिल जाएगी। तो देखिए हमने ये सोल्व कर लिया है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये पावर माइनस के सभी ऐड करके मिल गया हमें 1/9 × 10 की पावर -20। अब देखिए क्यू स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट छट जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/9 गुना 10 की पावर -20। अब देखिए 1/3 गुना इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -10, और इस सारे का होल स्क्वायर, ये रूट छट रहा है तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्या, 1/3 गुना 10 की पावर -10 कूलम्ब हमें क्यू मिल चुका है। ठीक है, अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए उसको कैसे करेंगे हम। अब देखिए Q1 जो होगा, Q1 बराबर मान लेता हूं मैं N1/E। ठीक है, अब N1 बराबर हो जाएगा हमारा, ये नहीं देखिए यहाँ देखिए दोबारा से, ये होगा हमारा Q1 = N1E मान लेता हूं, तो यहाँ से N1 बराबर हो जाएगा Q1/E। अब ध्यान से देखें N1 = Q1 की वैल्यू है हमारे पास Q। अब E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, उस सवाल में है दी हुई है 5/3 गुना 10 की घात -19, पहले सवाल में हमें पता है। Q की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं इसमें। Q की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/3 गुना 10 की घात -10 बटे में 5/3 गुना 10 की घात -19, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, तो N1 मिल जाएगा हमें कितना, देखिए ध्यान से, ये बचा हमारा क्या 1/5, ऐसा कैसे N1 मिल गया हमें 1/5 गुना 10 की घात -10, ऊपर पहुँचाएंगे इसको 10 की घात -19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 10 की घात, ये प्लस की हो जाएगी ऊपर जाकर, तो ये बचेगा 10 की पावर 5 9। ठीक है, अब 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 गुना 10 की घात 8, इससे कट जाएगा 5 दूनी 10, तो N1 मिल गया हमें 2 गुना 10 की घात 8 N1। ठीक है, तो पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में मिली कितनी, 2 गुना 10 की घात 8। इसी प्रकार देखिए दूसरे आवेश पर निकालेंगे Q2 बराबर लिख सकता हूँ मैं N2E, तो यहाँ से N2 Q2 अपॉन में E। ऐसे ही Q2 की वैल्यू कितनी है 4Q अपॉन में E, और Q अपॉन E को अभी सोल्व किया है हमने, तो ये यहाँ से मिला है हमने 4 गुना Q अपॉन E।
Q अपॉन E अभी सोल्व करके आया हमारा 2 गुना 10 की घात 8, तो 4 दूनी 8 गुना 10 की घात 8। तो इस दूसरे आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने। यही हमारा आंसर। देखिए अब सवाल हो चुका है। अब आप इसको रिपीट भी कर सकते हो अपने, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुश करके या दोबारा से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। रिप्ले करके भी आप देख सकते हो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।